है। कितनों को ये बात समझ आई? पक्का? तो यहाँ पे मशीनरी कम हुई कि नहीं हुई? अरे डेड बॉडीज, अच्छा यहाँ मशीनरी कम हुई कि नहीं हुई? हुई। यहाँ कम हुई क्या? नहीं। यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई? एक लायबिलिटी। यही तो मैंने आपको अभी बैलेंस शीट में भी दिखाया था। 10 लाख और 1 लाख, 10 लाख और 2 लाख, 10 लाख और 3 लाख। मशीनरी की कॉस्ट इंटैक्ट है, मशीनरी की कॉस्ट इंटैक्ट है, और साथ में क्या बढ़ती जा रही है? एक लायबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे एंट्री हुई डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। कितनों को क्लैरिटी आई? और खर्चे को दो पीएनएल में चार्ज करते ही हैं, तो अगली एंट्री भी क्या हो जाएगी? पीएनएल टू डेप्रीसिएशन। क्या हो जाएगी? PNL2 डेप्रीसिएशन। नहीं कि हाँ फटाफट बोलेंगे? अरे बोल बच्चे, हाँ या नहीं? चलो लिखो। देर आर टू मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन। देर आर टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन। देर आर टू मेथड्स फॉर अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन। नंबर 1 आएगा ग्रॉस मेथड। नंबर 2 आएगा नेट मेथड। अंडर नेट मेथड, अंडर नेट मेथड स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो, दोनों को एक साथ लिखवा दे रहा हूं। अंडर नेट मेथड, depreciation is charge, depreciation is charge to machinery account, depreciation is charge to, sorry machinery नहीं, asset account से, machinery में थोड़ी रहेगा। depreciation is charged to asset account, whereas under gross method, whereas under gross method a separate liability called, a separate liability called provision for depreciation oblique accumulated depreciation, accumulated depreciation called provision for depreciation, provision depreciation oblique accumulated depreciation, provision for depreciation या accumulated depreciation account is opened। हो गया? अब एक बार यहां पे नेट मेथड की जनरल एंट्री लिखना, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी और पीएनएल टू डेप्रीसिएशन, और फिर ग्रॉस मेथड की एंट्री लिखना, डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन और पीएनएल टू डेप्रीसिएशन। ठीक है क्या? ये एंट्री आपके पास लिखी हुई है, इसको नोट करो। अभी भी नहीं आ रही है क्या आवाज? हाँ, तब मैं हो सकता है कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ।
अच्छा, तो फिर दिक्कत है, लाइव में जाके चेक कर। चलिए, हो गया, हाँ या ना बोलो। चलिए, पहले क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, उस क्वेश्चन की अपन जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है क्या? फिर अकाउंट बनाएंगे और फिर आगे बात करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। तुम लोग घर से ही थके हुए आते हो क्या? गुड यार। ए परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 18 lakhs. A purchase machinery for rupees 18 lakh. Depreciation, रुक जाओ, on 1 April, क्या दिक्कत थी रक्कू? गई मतलब रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग शुरू की नहीं हुई है ना, मिस हुई है ना 2 4 5 10 मिनट की। ठीक है, देखते हैं। ए परचेज मशीनरी फॉर 18 लाख ऑन 1 April 26। अनदर मशीनरी was purchased 1 October 26. Depreciation is charged at the rate of 10% per annum. Depreciation is charged at the rate of 10% per annum on SLM basis. Another purchase on for 10 lakhs. Depreciation is charged at the rate of 10% per annum on SLM basis. ठीक है, pass journal entry नंबर 1 ग्रॉस मेथड से, नंबर 2 नेट मेथड से, फॉर 2 years। प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे, डेट लिखेंगे, डेट मुझे प्रॉपर चाहिए, नरेशन चाहिए, कोई मुझे बिल्कुल एकदम रगड़ा वाला काम किसी का नहीं चाहिए, प्रॉपर मुझे सबकी कॉपी में दिखने चाहिए आपकी जर्नल एंट्रीज एंड नरेशंस। एकदम इजी क्वेश्चन है, सबको बनना चाहिए। चलिए, मैं कर दूंगी, बनेगी।
डेट क्या है आज? 4 तारीख। चलिए जल्दी करें, हो जाए तो बताएं, इतनी देर क्यों लग रही है? बेटा टाइम लग रहा है क्या? जल्दी करो ना, कितनी देर चाहिए और?
चलो हो गया भाई, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा भाई, 5 मिनट का सवाल है, इतनी देर लगा रहे हो, छोड़ दो, टाइम अप। पहली एंट्री बताओ क्या है? मशीनरी टू कैश या बैंक। कब, तो कौन सी तारीख को? 1 अप्रैल 26 को। क्या एंट्री होगी? मशीनरी टू बैंक। कितने की खरीदी मशीनरी? 18 लाख, 18 लाख बीइंग मशीनरी परचेज्ड। हाँ या ना बोलो। ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 27। अच्छा, उसके पहले एक और चीज खरीद ली है, 1 अक्टूबर 26 को एक और मशीनरी खरीद ली है। कितने खरीद ली है? 10 लाख। तो वो भी एंट्री पास होगी, बोलो हाँ। तो पहली एंट्री कब होगी? 1 अप्रैल 26 को। क्या एंट्री होगी? मशीनरी टू बैंक। 18 लाख, 18 लाख, ऐसे ही था। फिर 1 अक्टूबर 26 को एंट्री पास होगी, फिर से मशीनरी टू बैंक। कितनी होगी बताओ भैया? 10 लाख, 10 लाख। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन कब लगना है बताओ भैया? 31 मार्च 27। एसएलएम की डब्ल्यूडीवी? एसएलएम। कौन सा मेथड? ग्रॉस मेथड। कौन सा मेथड? नेट और ग्रॉस दोनों करना था, तो पहले एक काम करता हूं, कौन सा करूं, नेट या ग्रॉस? चलो पहले ग्रॉस कर देते हैं, बताओ कितना होगा? 18 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1,80,000 साल भर का, बोलो हाँ। 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। लेकिन 1 अक्टूबर को खरीदा है तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 50। अरे ये बनना चाहिए यार, बोलो हाँ। 180 + 50 कितना होगा बताओ? 230। क्लैरिटी है? अगर ग्रॉस मेथड है तो एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रीसिएशन टू फॉर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितने से एंट्री हो जाएगी? 230, 230। और क्या करोगे? पीएनएल में चार्ज। क्या करोगे? पीएनएल में चार्ज 31 मार्च 27 को ही, है ना? क्या हो जाएगा? पीएनएल टू डेप्रीसिएशन। कितने से? 230, 2 ईयर की बात हुई। हाँ या ना बोलो। नहीं आया कि आया? अगर यही नेट मेथड से करना हो तो क्या करेंगे? एंट्री तो सेम रहेंगी, ऊपर वाली एंट्री तो क्या रहेंगी? सेम, सिर्फ ये वाली एंट्री चेंज होगी। अरे हाँ बोलना है यार। डेप्रीसिएशन का मेथड चेंज हो रहा है तो मशीनरी खरीदने की एंट्रीज तो सेम रहेगी ना। डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन की जगह क्या हो जाएगा? मशीनरी। डेप्रीसिएशन टू मशीनरी। कितने से? 230, 230। हाँ ना बोलो। और डेप्रीसिएशन को काय में ट्रांसफर करोगे? पीएनएल में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? पीएनएल टू डेप्रीसिएशन। 230, 230। कितनों को क्लैरिटी आई? हाथ उठाओ। नहीं कि हाँ। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? सेकेंड ईयर में बताओ, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 180 तो वही रहेगा, एसएलएम है। दूसरे वाले पे 6 महीने की जगह कितने का लग जाएगा? साल भर का। तो 180, 230 की जगह कितना हो जाएगा? 280। कितना हो जाएगा? 280। एंट्री क्या रहेंगी? सेम। एंट्री क्या रहेंगी? सेम। क्या एंट्री रहेगी फटाफट बताओ भैया? 31 मार्च 26 को डेप्रीसिएशन टू मशीनरी 280, 280। पीएनएल टू डेप्रीसिएशन 280, 280। एंट्री सेम रहेगी, फिगर्स बदल जाएंगे। कितनों को समझ में आया? हाथ उठाओ। नहीं आया कि आया? अरे पक्का बोलेंगे? 100%। चलिए अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन आपको और देता हूं। पहले एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं आपको, उसमें मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है। क्लैरिटी है? एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, उसमें मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है, वो मैं सिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम सेल ऑफ एसेट की तरफ बढ़ेंगे। लिखो क्वेश्चन, लिखो। लिखो के परचेज मशीनरी। के परचेज मशीनरी फॉर 15 lakhs। K purchased machinery for 15 lakhs on 1st April 26. He purchased second machinery. He purchased second machinery 1st July 26 for 12 lakhs. He purchased second machinery on 1st July 26 for 12 lakhs. Machinery 3 was purchased on 1st January 27 for 6 lakhs. ठीक है? Depreciation is charged 12% per annum WDV basis.
मेक मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मेक मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 2 years. ग्रॉस मेथड, बाय ग्रॉस मेथड। अगर मैंने बोल दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो बोलने की जरूरत नहीं है ग्रॉस है या नेट है, बनता ही वो ग्रॉस मेथड में। आई क्या बात समझ में? अगर मैंने बोला है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो ऑटोमेटिकली ग्रॉस मेथड लगेगा। नहीं बन रहा कि बन रहा है? बाकी लोग बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सौम्या कितना पचर पचर कर रही हो यार, जल्दी कर क्वेश्चन। क्या बोल रही हो?
पीछे दीदियां सबको बन रहा है, कंचन बन रहा है, तो इतना ना बनने वाला मुंह क्यों बना रहे हो? बनने वाला, फिर बनने वाला एक्सप्रेशन दो। टेस्ट बना था सबसे, नहीं बना? हाँ, नहीं बना। अच्छा, बेटा जल्दी करो। जर्नल एंट्रीज आपको बन गई हैं, तो आप बताओ, क्या एक बार भी डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में चार्ज होता है? नहीं। एंट्री क्या पास कर रहे हो? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो मशीनरी अकाउंट में तो कुछ नहीं जाएगा। टू बैंक टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैंक टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैंक टू बैलेंस कैरेट डाउन, दैट्स इट। नेट मेथड नहीं करना है, ग्रॉस मेथड करना है। नेट मेथड कर दिया। मैं करा दूं? चलो मैं करा दे रहा हूं, आ जाओ। मुझे बताना, अच्छा एंट्रीज आप बताना बस, ठीक है? यहां देखो, सब मैं करा रहा हूं क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल एंड इजी, नथिंग टू वरी। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, सब यहां देखेंगे। अरे यार श्रेया, काय का अकाउंट बनेगा? मशीनरी का, हाँ या ना बोलो। और ऐसा ही सेम अकाउंट बनेगा किसका बेटा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। कितने साल का बनाना है? 2 साल का ना? डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलो आप मेरे साथ रहना, सब बनेगा, बिल्कुल इजी है। बताओ पहली मशीनरी कब खरीदी? तारीख बोलो, फटाफट बोलो। हाँ, 1 अप्रैल 2026। कितने की खरीदी बताओ? ये कितनों को बात समझ आई? फिर और कोई मशीनरी खरीदी है क्या? हाँ, कब खरीदी है? 1 जुलाई 26, टू बैंक। ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, कितने का? 12 लाख। क्लैरिटी है? फिर 1 जनवरी 27, ऐसे ही है। ये भी इसी साल में आएगा, 31 मार्च के पहले। बोलो हाँ। तीसरी मशीन खरीदी तो क्या आ जाएगा? टू बैंक, ब्रैकेट में बताओ क्या आ जाएगा? M3। क्या आ जाएगा? M3। कितना आएगा फटाफट बताओ, कितना आएगा? 6 लाख। ये कितनों को बात समझ आई? अब कोई लिखता हुआ नहीं दिखेगा, मुझे सबका ध्यान आना चाहिए। आप बताओ आपको कौन सा मेथड करने बोला था, ग्रॉस या नेट? ग्रॉस या नेट? अगर नेट बोला होता तो यहां डेप्रीसिएशन लगा देते, फुर्सत हो जाता, बाय डेप्रीसिएशन, हाँ या ना बोलो। पर नेट मेथड है क्या? नहीं। डेप्रीसिएशन मशीनरी अकाउंट में लगता है कि नहीं लगता है? डेप्रीसिएशन की एंट्री बोलो एज पर ग्रॉस मेथड। डेप्रीसिएशन टू, आवाज नहीं आ रही, डेप्रीसिएशन टू। क्या मशीनरी कहीं भी आया क्या? तो यहां तो कुछ नहीं होगा, यहां सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 31 मार्च 27 क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। टोटल मारो, डिफरेंस निकालो, टोटल कितना आएगा जल्दी बताओ। हाँ, 3 लैक्स, 33 लैक्स, क्लैरिटी है? और 33 लैक्स यहां पे तब तक नहीं होता है जब तक कोई मशीन खरीदी ना जाए या कोई मशीन बेची ना जाए। क्या पूरे क्वेश्चन में कोई मशीन बेची है? नहीं। क्या खरीदी है? हाँ, खरीदने की एंट्री हमने कर दी। अरे हाँ बोलना यार, अगले साल का फिर से बना देता हूं, 2 साल का अगर बनाना ही है तो क्या होगा बताओ भैया? 1 अप्रैल 27, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना आया? 33 लाख। कितना आया? 33 लाख। मशीनरी में डेबिट, डिंपल लिखने की जरूरत नहीं अभी, यहां तक कितनों को समझ आया? बताओ, बिकी है क्या मशीन? अरे बिकी है क्या? इस साल में कोई नई खरीदी है क्या? डेप्रीसिएशन लगाना है हाँ,
लेकिन डेप्रिसिएशन ग्रॉस मेथड में मशीनरी अकाउंट में तो नहीं लगता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सीधे सीधे बैलेंस 31 मार्च 28 क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। मतलब जब तक मशीन खरीदी नहीं जा रही और मशीनरी बेची नहीं जा रही तब तक कोई चेंज मशीनरी अकाउंट में नहीं आएगा, एज पर ग्रॉस मेथड, एज पर ग्रॉस मेथड। ये कितनों को समझ आया, प्लीज यार उठाएंगे, चलेगा। अब मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो क्या थी, डेप्रिसिएशन टू, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में सीधे अच्छा साल के शुरू में लगता है कि साल के अंत में, पहला मशीन कब खरीदी थी, 1 अप्रैल 26, तो डेप्रिसिएशन कब लगेगा बताओ भैया, 31 मार्च 27। एंट्री क्या बोली, फिर से बोल के बताओ, मुंह खोल के बोल के बताओ, एंट्री टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन लिख दूं, इतनी तो अकाउंटिंग हमको पता है, हाँ ना बोलो, कितना लगेगा आप मुझे बताओ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सबका M1 M2 और M3 का, ठीक है, कितने परसेंट बोला है बताओ, हाँ बताते जाना, 15 लाख का 12%, 180, आपको कैलकुलेटर अलाउड है, हाँ। दूसरा कितना बताओ भैया, 12 लाख का 10%, जुलाई से मार्च, जुलाई से मार्च कितने महीने आएंगे, 9 महीने, हाँ फिगर आ चुका है, जिसने नहीं आया उसके लिए बोल रहा हूं बेटा। 12 लाख का, 12 लाख का कितना परसेंट, 12%, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, तो 12 लाख का 12% इंटू 9/12 कितना आया बताओ M2, 1,08,000। क्लैरिटी है, अच्छा M3 कितना आएगा बताओ भैया, 6 लाख का 10% कितना आएगा, 60,000, 12% 6 महीने के लिए कितना आएगा, हाँ 6 लाख का 12% 6 महीने के लिए, अरे हाँ ना बोलना यार, सॉरी जनवरी आया 3 महीने के लिए, आई एम सॉरी, 1 जनवरी है तो कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जनवरी फरवरी मार्च कितना आया, 18,000। ये आया कि नहीं आया, नहीं, ये मशीनरी कब खरीदी, 1 जनवरी को, कितने महीने यूज हुई, जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने यूज हुई, 3 महीने, तो निकालो कैलकुलेटर में, 6 लाख का 12% इंटू 3/12, 6 लाख का 12% इंटू 3/12 कितना आ जाएगा, 18,000। नहीं आया कि आया, टोटल डेप्रिसिएशन निकालो कितना आया, 3,06,000। ये कितना क्लैरिटी आई। अब इसमें तो बैलेंस कुछ होगा नहीं, बोलो हाँ, सीधे क्या आ जाएगा यहाँ पे, 31 मार्च 27 टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ जाएगा, 3,6,3,6, टोटल मारोगे, टोटल मारोगे कितना, 3,6,3,6। ये कितनों को समझ आया, हाथ उठाएं, नहीं आया कि आया। अब अगला डेप्रिसिएशन कब लगेगा, 31 मार्च 27 को कि 31 मार्च 28 को, 31 मार्च 28 को। अब 2 मिनट मेरी बात रुकना और सुनना, कितनी मशीनरी हैं, SLM है कि WDV, तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि WDV में कितनी कितनी मशीनरी हमारी बची है, कितने कितने खरीदी थी बताओ भैया, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, कितने कितने की थी, 15 लाख, और कितना था, 12 लाख, और कितना था, 6 लाख, 6 लाख, कितना कितना डिविजन लगा अपन ने लिखा है, कितना लगा है, 180, 1,08,000 और 18,000, माइनस करके बताओ कितने कितने की बची, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, 13,20,000, ये कितने की बची, 10,92,000, और ये कितने की, 5,00,000। क्लैरिटी है कि नहीं, फटाफट बोलो, ये कौन सी डेट की बात हुई बताओ भैया, 31 मार्च 27, कब बात हुई, 31 मार्च 27, आया कि नहीं आया। अब फिर से 12% डिप्रिसिएशन लगाओ, कितना आएगा, 13,20 का 12%, जल्दी जल्दी निकाल के बताओ, 158, 400, 1092 का 12%, ये तो पूरे साल का ही है, 131,040, क्योंकि मशीन हमारे पास साल भर रही है, और फिर इसका 12%, 69। कितनों को समझ आया, 12% सबका निकाला, क्लैरिटी है। अच्छा WDV निकाल लो, फटाफट बताओ WDV कितनी आ जाएगी, लिखी लो पूरी पूरी, कितनी आएगी फटाफट बताओ, 13,20 माइनस 1, 58,400, सॉरी 11,61,600, फिर
9,60,960। ये क्या आ गया आपका डेप्रीसिएशन, ये क्या आ गया आपके डेप्रीसिएशन, डब्ल्यूडीवी क्या आ गई आपकी, डब्ल्यूडीवी कौन सी तारीख को आ गई, 31 मार्च 28। कौन सी तारीख को आ गई, 31 मार्च 28। कितनों को क्लैरिटी आई, हाथ उठाओ। अगर एक और साल का बनाना होता तो फिर इस पे क्या लग जाता, डेप्रीसिएशन, लेकिन 2 ही साल का बनाना है तो 31 मार्च 28 को डेप्रीसिएशन लगा देता हूं। आप लोग ने कैलकुलेट किया है, आप बताओ कितना कितना है, M1 M2 और M3 का कितना कितना है, फटाफट बताओ कितना आएगा। 1,58,400, दूसरे का 1,31,040, 69,840। ओके बताओ टोटल कितना आएगा, 359,280। ये टोटल हाँ बेटा, हाँ अच्छा ब्रॉड डाउन नहीं किया, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, नहीं काम करेगी टेक्नोलॉजी। पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो वो था वो यहाँ आएगा, कितना आएगा, 3,06,000। अब डिप्रिसिएशन टोटल लिख दे रहा हूँ, बताओ कितना आएगा, 359,280। M1 M2 M3 का लिख लेना आप लोग, और ये टोटल बताओ कितना आएगा, 3,6 प्लस 359,280, 3,06,000 प्लस कितना, 66 बोल रहा है ना, 6652,080। तो अबे तू फिगर्स बोल रहा है, 6,65,280 होगा ना ये, ठीक है, 6,65,280। इसको यहां से लिखेगा बैलेंसिंग कैरेट डाउन, मतलब या तो फिगर्स ही बताओ या तो वैल्यू ही बताओ, आधे फिगर्स आधी वैल्यू कैसे होगा, 6,65,280। पूरे क्वेश्चन में अपन वैल्यूज बोलते आए ना, यहां तक कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ। अरे प्लीज बोलो यार, कुछ था क्या इसमें। लेकिन सिर्फ ये दो अकाउंट नहीं, एक अकाउंट और बनेगा, किसका बनेगा, अभी किस किस का बना बताओ, पहला का बना, अरे यार पहला का बना मशीनरी, दूसरा किसका बना, एंट्री बोलो क्या थी, डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। आपने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में क्या लिखा है, बाय डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन अकाउंट में क्या लिखोगे, सेम बनेगा, बस क्या फर्क हो जाएगा बताओ भाई, जल्दी जल्दी मैं रफ में बना रहा हूं, क्या आएगा डेप्रीसिएशन अकाउंट में, क्या आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। कितना आएगा पहले साल वाला फिगर, जल्दी बताओ, 3,06,000। लेकिन सुनना ध्यान से, हाँ या ना बोलो, ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा क्या, नहीं, ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा क्या, नहीं, ये सीधे सीधे कहां चला जाएगा, पीएनएल में, कहां चला जाएगा, पीएनएल में, बाय पीएनएल कितना आ जाएगा, 3,06,000। क्लैरिटी आई कि नहीं आई, फटाफट बोलो, फिर से एंट्रीज बोलो क्या थी, डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में आपने क्या दिखा दिया, बाय डेप्रीसिएशन, हाँ या ना बोलो। एक एंट्री और पास कर रहे थे क्लोज करने की, क्या एंट्री पास कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन में क्या आ जाएगा, बाय पीएनएल। कितनों को बात समझ आई, अच्छा सेकंड ईयर में कितना लगा है बताओ, टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, अभी अपन ने टोटल देखा था कितना था बताओ भैया, 359,280, 3,59,280, 3,59,280। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय पीएनएल, बाय पीएनएल 3,59,280। टोटल सेम रहेगा, टोटल सेम रहेगा। कितनों को बात समझ आई, मॉरल ऑफ द स्टोरी, बैलेंस किसका कैरी फॉरवर्ड होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का, किसका कैरी फॉरवर्ड होता है, मुंह खोल के बोलेंगे, किसका कैरी फॉरवर्ड होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और किसका कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, डेप्रिसिएशन का, वो क्लोज हो जाता है। लॉजिक भी आपको बता दिया है, पहले एंट्री पास करते हैं तो हर खर्चे को पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं तो बाय पीएनएल, और लाइबिलिटी क्या होती जाती है, कैरी फॉरवर्ड होकर बढ़ती जाती है। यही तो हम कर रहे थे जब सबसे पहले मैंने आपको बैलेंस शीट बताई, 1,00,000, फिर कितनी हुई 2,00,000, फिर कितनी हुई 3,00,000, फिर कितना हुआ 4,00,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,00,000 से बढ़ रहा था, बोलो हाँ, अरे हाँ, क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि वो ब्रॉड फॉरवर्ड होकर उसमें नया वाला डेप्रिसिएशन ऐड होता जा रहा था। कितनों को क्लैरिटी आई है, इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से नोट करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तीनों मुझे चाहिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन वर्किंग नोट के साथ, फिर मैं आपको अगला दूंगा क्वेश्चन करने के लिए। जल्दी करिए, मशीनरी अकाउंट नहीं दिखा दे रहा हूं, ये दिखा दे रहा हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
M1 M2 M3 के भी फिगर बता ही दो मेरे को, कितने कितने थे? 1,58,400, ओके। 1,31,040, फिर 69,840, 69,840, ओके। चलिए, नोट भी हो गया। अगला क्वेश्चन दूं करने के लिए? अब ध्यान से करना, हाँ। नीचे वर्किंग नोट बनाओगे तो दिक्कत नहीं होगी कैलकुलेशन में, वर्किंग नोट बनाना ही बनाना। चलो, अगला सवाल दूं कि समय चाहिए और? हाँ, जल्दी करो यार। साले, अरे राघव श्री अग्रवाल, तुम जिंदा हो? हाँ, नाइस। जल्दी करें बेटा, बस इससे ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा मैं, आई एम सॉरी। हुआ तो ठीक, नहीं तो फोटो वोटो खींच के घर पे कर लेना सॉल्व। अगला क्वेश्चन करो बेटा। जून में जिसको पेपर देना हो मई में, उसको तो खोलनी पड़ेगी जून में।
चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, राज परचेज मशीनरी। Raj purchased machinery on 1st April 26 for 8 lakhs. He purchased another machinery on 1st October 27 for 4 lakhs. First October 27 for 4 lakhs. Third machinery was purchased on 1st January 28 for 3 lakhs. Depreciation is charged 1st January 28 तो बोला, 1st January 28 बेटा ना. Depreciation is charged 12% per annum WDV basis. ठीक है. Make machinery account, provision for depreciation account and depreciation account for 3 years. Make machinery account, provision for depreciation account and depreciation account for this for 3 years. हाँ, अभी बेचना नहीं बताया, सिर्फ परचेस करना बताया. ये क्वेश्चन सही करोगे तो सेलिंग का भी क्वेश्चन आज करेंगे. हाँ, जल्दी करो बिना टाइम पे पास किए.
सेकेंड ईयर का बैलेंस कैरिड डाउन कितना आया मशीनरी का, बताओ। हाँ, क्यों खरीदोगी नहीं, मशीन है। कैरिड डाउन 15 लाख तो आया है। हाँ ठीक है ना, 15 लाख ठीक है ना, 12 लाख बोला ना किसी ने। अच्छा ठीक है, तो फिर 15 लाख सही है। क्या बना रहा है बे? हाँ। हाँ तो इतनी देर में इतना क्या कर पाया, क्या कर रहा था इतनी देर से? अच्छा, अभी भी तो गलत कर रहा है। 1 जनवरी 28 भी तो इसी साल में आएगा ना बेटा। होश में तो रहो। उस वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों बन रहा है। उसमें भी काटा पीटा कर रही हो। 3 साल का बनाना है। आगे भी तो करो। कितने साल का बनाने बोला है, 3 साल का ना। मेन तो अभी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में, वो भी निकालो। जल्दी करो। बन रहा है डिम्पल अभी। बेटा ये मशीनरी थी 1 जनवरी 28 को ही खरीदी। ये इतने समय क्यों बनाया है, ये क्या किया है? 3 बार कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन होना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को तो। ठीक है अभी चलेगा, लेकिन ये सही नहीं है, थोड़ा प्रेजेंटेशन बेटर करो ना। दिखाओ तुम। ये ब्रॉड डाउन नहीं करोगे यहाँ पे सिर्फ? नहीं, यहाँ पे भी तो बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा, 8 लाख रुपए टू बैंक आएगा, ये टू बैंक 12 लाख कैसे हो गया? तो ये क्यों किया है ऐसा? गलत हो जाएगा ना बेटा, नहीं मिलेंगे नंबर। अभी करो। चलो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ पहले में। लेकिन फर्स्ट ईयर में मशीनरी कब खरीदी, 1 अप्रैल 26 को। दूसरी 31 मार्च 27 तक तो कोई मशीन नहीं खरीदी थी। तो पहले साल में उसे मशीन वन पे डिप्रेशन लगेगा ना, दूसरे साल में। हाँ। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है, शुक्ला पिटेगा खूब सारा। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर। ये ब्रॉड डाउन होगा। हाँ। हाँ। किस में? ये थोड़ी यहाँ पे आएगा, ये तो अलग ही अकाउंट बनेगा ना, मर्चेंट अकाउंट तो वहाँ खत्म हो गया, यहाँ तो सीधे डेप्रिसिएशन कोई बैलेंस, सीधे डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन पहले वाले साल का। फिर कैरी डाउन, फिर उसी को क्या करोगे, ब्रॉड डाउन, फिर उसी पे लगाओगे डेप्रिसिएशन। तो आपका जून है कि अक्टूबर है? अक- जून वाले कौन कौन है? आज क्लास के बाद रुक के मिलके जाएंगे मुझसे जून वाले, ठीक है, सबके सब। मैं कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन की बन रहा है। बोलो। ये तो तुमने बिल्कुल सही किया है, हाँ बोलो। एक काम करो, पता है डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के पहले वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट बनाओ। मशीनरी कब कब कौन कौन सी खरीदी है, M1 कब खरीदी है, उसमें डेप्रिसिएशन कब कब लग रहा है। मैं वर्किंग नोट बना के दे दूं क्या आपको? मैं मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, अगर किसी को चेक करना हो तो चेक कर लेना।
कितनी मशीन है? तीन, तीन है ना, M1, M2, M3। परचेस कितने की खरीदी थी, कितने की खरीदी थी बताओ? M1 कितने की खरीदी थी? क्वेश्चन होगा ना आपके पास, कितने की खरीदी थी M1? 8 लाख की। कब खरीदी थी? 1/4/26। ठीक है ना? 3 साल का आपको बनाना है। क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है फटाफट बताओ? क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है? 12%। तो निकालते जाते हैं फटाफट। 8 लाख का 12% कितना आ जाएगा? बोला है कितने परसेंट बोला है? 96,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,000। हेलो हेलो, कौन सी डेट को? 31 मार्च 27। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा कितना? 12%, यानी 84,400। कितनी वैल्यू आ गई? 31 मार्च 28। 6,15,000, 6,19,520। ईयर 1 हो गया, ईयर 2 हो गया। सेकेंड, एक सेकेंड, 12%, 74,34। हाँ पूछो। 5,45,177। हाँ हाँ। 2 साल का कि 3 साल का? मशीनरी 2 कब खरीदी है? 1/10/27। कितने की खरीदी है? 4 लाख। 1/10/27 को तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 4 लाख का 12%, 6 महीने के लिए कितना लग जाएगा? 24,000। कितना बचेगा? 3,76,000। फिर इसका 12%, 45,120। ये कितना बच जाएगा? 3,30,800। सही है। थर्ड मशीन कब खरीदी है? 1 जनवरी 28, यानी इसी साल में। कितने की खरीदी है? ये वाला? कौन सा कौन सा? 376 का? मशीन 1 में? अच्छा, 7,04,000 का 12%, 84,480। सॉरी, माइनस करके सही लिखा है ना? हाँ ठीक है। मशीनरी 3 कितने की खरीदी? कब खरीदी है? 1 जनवरी 28। तो 3 लाख का 12%, 3/12, है ना? एक सेकंड बेटा, कितना आ जाएगा? 2,91,000। फिर 291 का 12%, कितना आ जाएगा बताओ भैया? 34,920। 256,080। हाँ बेटा बोलो। ये एक सेकंड, 3,76,000 का 12%। हाँ, 3,30,880। ओके, ये सबको समझ आया है कि नहीं आया? तो ईयर 1 में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? 96। ईयर 2 में इन तीनों का सम, और ईयर 3 में इन तीनों का सम। वो तो आपको एक ही साथ लगाना है, वो आपको डेट वाइज लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लिया, अब सीधे एक बार में ईयर 1 का डेप्रिसिएशन, ईयर 2 का डेप्रिसिएशन और ईयर 3 का डेप्रिसिएशन। आया कि नहीं आया? क्या पूछ रहा था बता। हम्म, इस पे ये लिखना जरूरी नहीं है। इस मेथड में तुमने अगर वर्किंग नोट बना दिया है ना, इसकी जरूरत नहीं है, सीधे भी करोगे तो भी चल जाएगा।
दस्ती कंफ्यूजिंग मत, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। हाँ 6,19,720 ए 6,19,520 में मिटा दिया होगा या तो 12%। 74 34 74342। ये लो ये लो। हाँ हाँ भावनाओं को समझो यार तुम लोग भी अब। तो इसको 8 कर देते। एक 2 कम लगाया था पीछे, 1 रुपए नहीं। 74,000 को 7,000 लिख दिया था। बेटा ये कितनों को बना है? बेटा बिल्कुल इजी है, बनना चाहिए ये। अभी बताओ मशीनरी अकाउंट बन जाएगा और इसका प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट, अरे बोल बच्चे। पहले साल में डिप्रीशिएशन लगेगा 96,000, टू बैलेंस कैरेट डाउन। फिर 96 को ब्रॉट डाउन करोगे, इन तीनों को प्लस करोगे, वो बाय डेप्रीसिएशन, और फिर टू बैलेंस कैरेट डाउन। फिर दोनों को टोटल करके निकालोगे, फिर ये वाला बैलेंस बाय डेप्रीसिएशन टू बैलेंस कैरेट डाउन। 3 साल का प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन। मुझे फिगर बता सकते हो, तीनों साल के बैलेंसिंग फिगर तो बता दो, अगर किसी ने सॉल्व कर लिया तो कितना कितना आया बताओ। हाँ प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट का पिछले ईयर का कितना आ रहा है? 96,000, ये तो पता ही है, बोलो हाँ। नहीं ये तो डेप्रीसिएशन का टोटल होगा ना, डेप्रीसिएशन का टोटल कितना है? 1,17,000। टोटल बैलेंस कैरेट डाउन कितना है? टोटल बैलेंस कैरेट डाउन कितना आया है? 2,13,400। क्लियर है? फिर कितना डेप्रिसिएशन लगा है? सॉरी, अरे कोस रहे बच्चे। कितना आया बताओ? 154,382। टोटल करो कितना है? 367,8। ये आपने मशीनरी अकाउंट में बना लिया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आया होगा बाय डेप्रिसिएशन टू बैलेंस कैरेट डाउन, हाँ। फिर बाय डेप्रिसिएशन ये मिला के टू बैलेंस कैरेट डाउन, इसी को, अरे हाँ। और फिर क्या लग गया होगा? बाय डेप्रिसिएशन, टोटल मिला के ये हो गया होगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। आप लोग मुझे बताओ चलेगा कि नहीं? अरे पक्का। आज क्लास के बाद जब छुट्टी होगी तुम्हारी तो मेरे को बुलाना, मैं 5 मिनट, तुम्हारी कितने बजे छुट्टी होगी वैसे? 3 बजे ना मेरी क्लास के, हाँ मैं उसके पहले फ्री हो जाऊंगा। तो मेरे को आना, मैं 5 मिनट बस सिर्फ जून वालों से मुझे एक आध चीजें बतानी है, उनसे अपन डिस्कस करेंगे। चलेगा क्या? अरे हाँ ना बोलो बच्चों। आज की सभा समाप्त, ये कंप्लीट करके आना, और जो क्वेश्चन मैंने आज लिखवाए उसकी फोटो खींच के ग्रुप में भेज देना ताकि होमवर्क आ पाए। ठीक है, ओके टाटा बाय।